Everyone, welcome to our YouTube channel. In today's lecture we will learn some special types of matrix. Okay, first one है idempotent. Idempotent एक matrix A ਨੂੰ ਆਪਾਂ idempotent ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ A square ਉਹਦਾ square ਕਰਨ ਤੇ same value ਆ ਜਾਏ. Okay, then this matrix A is said to be idempotent. Second one is nilpotent. A matrix A is said to be nilpotent if we find a positive integer k such that a raised to power k is equals to 0 means a ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਰ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ this matrix is nilpotent matrix. next one is involutory. ਇਨਵੋਲੂਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲੂਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਾਂਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ. ਇਫ A raised to power k plus 1 is equals to A for some positive integer k, then this matrix A is said to be periodic. Now we will discuss about transpose of a matrix. The matrix obtained from a matrix A by changing its rows into columns and columns of A into rows is called transpose of a matrix A and is denoted by A dash. Means अगर अपने को कोई भी A मैट्रिक्स है ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड करना है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ. ਦੈਨ ਜੋ ਨਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ A ਡੈਸ਼ ਨਾਲ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ. ਇਫ A ਇਜ਼ ਆਫ ਆਰਡਰ m cross n then ਉਹਦੇ ट्रांसपोज ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n cross m ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है मैट्रिक्स A ਦਾ then रोज ने जो वो कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स ने जो वो रोज बन जाती हैं. सो ऑर्डर की हो जाएगा m क्रॉस n. अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो वो n क्रॉस m हो जाएगा. ओके, और ijth एलिमेंट ऑफ A इज द jth एलिमेंट ऑफ A डैश. लेट्स टेक सम एग्जांपल. इफ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 rows and 3 columns. this is of order 2 cross 3. okay, सो ਆਪਾਂ अगर ਇਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड करने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ फर्स्ट रो ਨੂੰ फर्स्ट कॉलम बना ਦਾਂਗੇ. 1 2 3 पहली रो है, पहली कॉलम बन गई और सेकंड रो ਨੂੰ सेकंड कॉलम बनाता. ओके, सो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਈ ਹੈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣਿਆ 1 2 3 3 रोज 2 कॉलम्स. ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, रोज कॉलम्स बन ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ कॉलम्स रोज बन ਜਾਂਦੀਆਂ. ओके, और अगर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਹੇਅਰ A12 एलिमेंट. A12 एलिमेंट केड़ा अपने को 2. ओके, हेयर दिस एलिमेंट इज A21 मींस जो ijth एलिमेंट है A दा वो jth एलिमेंट हो जाता है A डैश दा. इस तरह ही आप बाकी एलिमेंट्स भी देख सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. अगर आप ट्रांसपोज हुई मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो A मैट्रिक्स से इक्वल होता है. ओके, सेकेंड वन इज इफ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स देन स्केलर की आ जाएगा बाहर आ जाएगा वेयर लैम्डा बीइंग अ स्केलर. ओके, और A प्लस B दा ट्रांसपोज करांगे वो सेम आएगा अगर आप इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके एडिशन करिए. नेक्स्ट वन इज द रिवर्सल लॉ. मींस अगर आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दा ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो अपने को की आ जाता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. ओके, now we will discuss about symmetric and skew symmetric matrix. A square matrix A is equals to Aij of order n cross n is said to be symmetric. अगर अपने कुल की होए सारे एलिमेंट्स नो जो ने Aij is equals to Aj होन for all Ij और सेकंड कंडीशन इज ट्रांसपोज ऑफ A is equals to A हो जाए. ओके, मींस अगर A12 एलिमेंट है तो A21 ਦੇ इक्वल होए, A13 एलिमेंट A31 ਦੇ इक्वल होए. अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाई होन ता अगर सारे एलिमेंट्स जो ने इस तरह के हों तो वो जो न्यू मैट्रिक्स होएगी दिस विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अदर कंडीशन इज अगर वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो इक्वल आ जाए देन दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो सेट टू बी सिमेट्रिक. नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक. इफ Aij इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj, हर एलिमेंट लाइक A12 एलिमेंट है जो वो माइनस ऑफ A21 एलिमेंट इक्वल आ जाए देन अगर ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स लिए सैटिस्फाई होए तो वो मैट्रिक्स जो होएगी जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स होएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होएगी. अदर कंडीशन इज अगर ट्रांसपोज करिए उस मैट्रिक्स का तो माइनस ए इक्वल आ जाए देन दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल. अपने को मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 विच इज 1 3 3 4.
दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज अगर आप ਇਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड करिए व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ओके जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ओके नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल. अपने को ये मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ਇਹਦਾ ट्रांसपोज अगर फाइंड करते हैं माइनस ए ਦੇ इक्वल आ जाए देन उस मैट्रिक्स जो है वो की बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक. ओके सब तो पहला आप ਇਹਦਾ ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. ट्रांसपोज आप किस तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए. ओके सो फर्स्ट रो है जी वो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो इज द सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो इज द थर्ड कॉलम. ਹੁਣ अगर आप ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, अगर आप ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 8 -9. ओके दिस विल बी 0 8 -9 -8 0 5 9 -5 0. सो दिस इज इक्वल्स टू दिस मीन्स ये अपने को जो A ट्रांसपोज है वो माइनस ए ਦੇ इक्वल आ गया. सो दिस मैट्रिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ for symmetric and skew symmetric matrix you have to keep in mind that if a matrix is square, for a square matrix A plus A dash is always a symmetric matrix. अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ मैट्रिक्स ਦਾ ਉਹਦੇ ट्रांसपोज ਨਾਲ एडिशन करिए तो वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक ਹੁੰਦੀ है. ओके और अगर आप ਉਹਦੀ सबट्रैक्शन करिए then it will be skew symmetric matrix. और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए ए डैश और ए डैश ए दी और ए स्क्वायर करिए देन दीज ऑल आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0. ओके सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ਉਹਦੇ ਚ एलिमेंट्स किस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ए आई जे विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई. ओके ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ डायगोनल एलिमेंट्स की गल करिए, डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह के होंगे ने A11 A22 A33. ओके मीनस जिथे I इज इक्वल्स टू J होंगे. अगर आप I इज इक्वल्स टू J फिल कर देंगे तो की आ जाएगा AI इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ AI बिकॉज आप J की जगह ते I लिखता. ओके सो इट विल बी 2AI इज इक्वल्स टू 0. अगर 2 उस साइड लेके जाते हैं तो AI इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. मीनस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. Let's discuss this remark. Every square matrix can be uniquely written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Okay अगर अपने को A कोई भी मैट्रिक्स है then उन्होंने आपा की लिख सकते हैं sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Okay so here it can be written as 1/2 A plus A dash plus 1/2 A minus A dash. Okay so it will be ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ ਅਗਰ ਨਾਲ ਸਕੇਲਰ ਹੋਏ then it will also be a symmetric and skew symmetric. In the next video we will discuss some more concepts. Thank you for watching.